What's up everyone? Welcome back to the channel। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में कि वाइवा किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ वाइवा में हो सकती हैं, और तीनों ही सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स में व्हाट इज़ द बेस्ट वेज जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में और जिसमें आप मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सकते हो, प्लस व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू स्कोर हाई मार्क्स इन योर क्लास 12th टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए जी डिस्कस करते हैं, बात करते हैं और आपकी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम प्रैक्टिकल्स में हो क्या रहा है। देखो यार, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आपके, हम अगर प्रैक्टिकल्स की बात करें तीनों ही सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स में, बीएसटी में और इकोनॉमिक्स में, इन दोनों में आपके सिर्फ वाइवा है। अकाउंट्स में क्या होता है? अकाउंट्स में रिटन प्लस वाइवा होता है ना। तो आपका मेजर जो डिस्कशन करना है मुझे आज वाइवा पे करना है कि वाइवा एग्जामिनेशंस में क्या चीज़ें आपकी बेसिक्स हैं जो स्ट्रांग होने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ के प्रोजेक्ट में बात करता हूँ तो बिजनेस स्टडीज़ के प्रोजेक्ट में एक तो आपका प्रिंसिपल्स पे ही प्रोजेक्ट है, वही जो आपका टर्म 1 में भी था, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं टेलर और फेऑल के। दूसरा प्रोजेक्ट मार्केटिंग पे होता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं जो बिजनेस स्टडीज़ में दिए जाते हैं, क्वेश्चनएयर बनाना है, अलग अलग चीज़ें इसके अंदर होती हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, अलग अलग नेशनल इनकम के ऊपर प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। अकाउंट्स की हम बात करें तो वही फाइल आपकी कंपैरेटिव कॉमन साइज आपको बनाना होता है, रेशियोज निकालने होते हैं, अलग अलग उस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट होता है। तो आपको किस तरीके से मार्क्स मिल सकते हैं एक्स्ट्रा वाइवा में? पहली चीज याद रखना, नंबर सबसे ज्यादा किसके होते हैं? कॉन्फिडेंस के। मैंने बहुत सारे बच्चों को एग्जामिनर के सामने फेंट होते देखा है। जिस टाइम मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, अब तो मैं ड्रॉप कर चुका हूँ स्कूल्स वगैरह, पर जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो हम लोग, जब हमारे स्कूल में एक्सटर्नल एग्जामिनर आते थे तो एग्जामिनर के हेल्प में, सपोर्ट में एक लोकल जो हमारे टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं स्कूल में, वो भी 2-3 सब्जेक्ट टीचर्स, और वो एग्जामिनर की हेल्प करने के लिए बैठते थे। तो बच्चे फेंट हो जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, उनके माइंड में एक फियर होता है कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे, कुछ अलग पूछ लेंगे। पहली चीज़ याद रखो, बी वेरी कॉन्फिडेंट कि जितना भी तुमने पढ़ा है ना वो उसी में से आपसे पूछने वाले हैं। एज सच आपसे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं पूछेंगे, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछेंगे तो उन्हें पता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ रहे हैं। उस चीज़ पे आपको जज नहीं किया जाएगा, उस चीज़ पे सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करी जा रही है, ठीक है। आपको जज सिर्फ और सिर्फ आपके एकेडमिक्स के ऊपर किया जाएगा, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर किया जाएगा, उसके अलावा किसी भी चीज़ पे आपको जज नहीं किया जाएगा। तो याद रखना, बी कॉन्फिडेंट, आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। जो भी चीज़ आप प्रिपेयर करके जाओ वो अच्छे से करके चलना, ठीक है, पहली चीज़। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको प्रिपेयर्ड होके जाना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनजान होके जा रहे हो। सर प्रिपेयर्ड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? प्रिपेयर्ड का मतलब, पहली चीज, आपने जो भी टॉपिक पे फाइल बनाई है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि फाइल खुद नहीं बनाई, किसी अपने बड़े भाई बहन से बनवा ली, कहीं और से बनवा ली, मुझे बताना, ऐसा तो नहीं करा। तो जो भी बच्चे ऐसे करते हैं, एटलीस्ट उन्हें अपने फाइल के बारे में, आप किसी अपने सीनियर को बोलो, अपने किसी बड़े भाई बहन को बोलो कि आपको फाइल का एक बेसिक नॉलेज दे दे, आपको पता हो कि फाइल के अंदर क्या लिखा गया है ना, वो पता होना चाहिए। सेकेंडली, आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मेरा बिजनेस का वाइवा है तो मुझे बिजनेस के कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से पता हो, अगर सारे नहीं तो कुछ तो पता ही हो। कि फॉर एग्जांपल मैं आपका एग्जामिनर हूँ, मैंने आपको बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर बता दो, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा लेकिन आप कंट्रोलिंग पूरा बहुत अच्छे से करके गए हो, तो आप मुझे बोल दो कि सर या मैम अभी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, अभी एग्जाम्स में टाइम है, आई एम नॉट येट प्रिपेयर्ड बट आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ सून। तो बट मुझे कंट्रोलिंग आता है, आप मुझे कंट्रोलिंग में से पूछ लो क्वेश्चन, तो वो कंट्रोलिंग में से पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही भाई 100% प्रिपेयर होकर नहीं जाओगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रिपरेशन, आपका एटीट्यूड, ये बहुत मैटर करेगा। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि टीचर को जाकर एटीट्यूड दिखा रहे हो, हाँ भाई वी आर द बॉस, ऐसा नहीं है।
एटीट्यूड मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड, स्माइलिंग एटीट्यूड, खुश रहो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, समझे ना। तो कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन, फाइल, आपको फाइल के बारे में पता होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए एक बेसिक। तीसरी चीज जो आपका होना चाहिए वो है यू शुड बी वेल ग्रूम्ड। अब आप कहोगे क्या सर ग्रूमिंग टिप्स दे रहे हो, बेटा जो जैसा दिखता है ना वैसी ही उसमें से वाइब्स आ रही होती हैं। तो बढ़िया सा सुबह उठ के अच्छे से रेडी वेडी होके अपनी कटिंग वटिंग करा के एकदम तैयार होके जाना, ताकि अच्छा दिखो। अच्छा दिखोगे तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, अच्छा फील होगा एग्जामिनर को भी और कुछ अलग से दिखोगे। अब फॉर एग्जांपल 5 चिंटू गए, 5 के 5 ऐसे ही सो के उठ के आ गए वाइवा में डरते डरते घबराते घबराते, तो यार तुम अलग दिखने चाहिए, है ना भाई। बढ़िया सी वाइब आनी चाहिए कि हाँ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर वाइवा, और हम एक वाइवा को त्योहार के तरीके से लेके जाओ कि हम हाँ इस तरीके से करने आए हैं और लेट्स हैव फन। उसको बर्डन मत लो, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कोई तुम्हारा जिंदगी का पहला या आखिरी एग्जाम नहीं होने वाला। हाँ मैटर करता है अच्छा ही होगा, थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, ठीक है जी। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना है आपको, वेल ग्रूम्ड होना है। चौथी चीज बी रेडी विद आंसर्स। कुछ वाइवा से पहले अपने टीचर्स की हेल्प लो या अपने सीनियर्स की हेल्प लो कि लास्ट ईयर क्या पूछा गया था, क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना है कि आपके पास क्वेश्चन आए तो आप एकदम से एक्ट करो कि हाँ आई नो दिस आंसर। बहुत जल्दी मत करना, कई बार जल्दी जल्दी में गलत भी हो जाता है, बट प्रिपेयर्ड रहना इज़ अ गुड थिंग। तो प्रिपेयर्ड रहोगे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्रिपेयर्ड रहो, बढ़िया से रहो, सारी चीज़ें तुम लोग करके आ पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहली चीजें हो गई जी, कॉन्फिडेंट रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है अपने सब्जेक्ट को लेके, ग्रूम्ड रहना है और आंसर्स के साथ रेडी रहना है। एक चीज और मैं तुम लोगों को बतानी भूल गया, नंबर 5, कई लोग ना बहुत ज्यादा ओवर रहते हैं हर चीज में कि बोलेंगे तो बहुत ज्यादा बोलेंगे, चुप है तो बिल्कुल चुप हो गए जी, पता है तो उस चीज के बारे में बहुत सारी वहां पे कि फॉर एग्जांपल तुमने वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है बिजनेस में, उन्होंने आपसे वर्किंग कैपिटल पूछ लिया, तुमने वहां पे पूरी कहानी सुना दी बहुत लंबी। भाई नहीं, टू द पॉइंट रहना है, ओवर कभी भी नहीं होना, ना ही बोलने में ना ही सुनने में। या फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप चुप ही हो, आप जवाब ही नहीं दे रहे, ऐसा भी नहीं करना। कोशिश करो कि अगर 3-4 बच्चों का ग्रुप गया है तो उसके अंदर आप अच्छे से सुनो भी, अच्छे से जवाब भी दो और अच्छे आंसर्स दो, क्वालिटी आंसर्स दो। याद रखना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ऐसा करके आओगे ना तुम्हारा वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज याद रखना, मैं तुम्हें लास्ट में बताने वाला हूँ कि वाइवा आपका ओवरऑल पर्सनालिटी जज करने के लिए होता है, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जज करने के लिए होता है कि आप कैसा कितना प्रिपेयर्ड हो। जो एग्जामिनर आए हैं उनका पर्पस आपको डराना नहीं है। डरा तो स्कूल में दिया जाता है हमें कि यार ये होगा वो होगा, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर तुम प्रिपेयर्ड हो तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप एक अच्छे प्रेजेंटेबल लगने चाहिए, आपको खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। यही वाइवा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये आपने पूरी करी तो आपका वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री होके जाओ, काम होके जाओ, रिलैक्स होके जाओ और बहुत अच्छा करके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स तीनों के वाइवा बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओगे, ठीक है जी। इसके अलावा अकाउंटेंसी की वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ, 11th की वीडियोस में डाल चुका हूँ, तो अभी 12th की बारी है। अकाउंटेंसी के बाद मुझे ये बताओ साथ में बीएसटी शुरू करना है या इकोनॉमिक्स शुरू करना है, दोनों में से क्या चीज़ शुरू करनी है, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वो हम लोग यूट्यूब पे फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद अकाउंटेंसी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग।